इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लेइंग विथ नंबर्स। चैप्टर नंबर 3 है। इंट्रोडक्शन भी पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 3.1 भी इसमें कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3। डाउट नट। बच्चों, अगर आपको किसी प्रश्न में अटक गए हैं या आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो बस आपको एक क्वेश्चन का फोटो लेना है, एक क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर इसका सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चाहे वो क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो या आपके सीबीएसई का हो या यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी अदर बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई मेंस, एडवांस, नीट या क्लास 6 टू 12 का हो, इन सब का जवाब मिलेगा सिर्फ डाउट नट ऐप पर। या कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या साइंस, आपको सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउट नट ऐप पर। क्लास 9 टू 12 के लिए चल रही है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउट नट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउट नट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं। आप भी जाइए, डाउट नट ऐप इंस्टॉल कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चैप्टर का नाम है प्लेइंग विथ नंबर, मतलब नंबर्स के बारे में ही आपको बताना है। तो इंट्रोडक्शन करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, एक रमेश लड़का है जिसके पास 6 मार्बल्स है। अब वो मार्बल को कैसे लगाएगा? या तो लगाएगा 6 रो में, ऐसे फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो वो ऐसे लगा सकता है, मतलब एक एक सिंगल सिंगल 6 रो में लगाएगा तो हो जाएगी 6 मार्बल कंप्लीट हो जाएगी। एक मेथड तो आपका ये हो गया, इस तरीके से वो लगा सकता है। सेकंड है 2 मार्बल्स इन ईच रो। जैसे आपको चलना है ना, चलने के लिए रो लगाते हैं ऐसे लगातार, ऐसे ही अगर आप 2 लगाते हो, 2 की फॉर्म में भी लगा सकते हो। सेकंड मेथड ये हो गया कि मतलब 3 रो बनेगी जिसमें 2 मार्बल्स लगेगी, 2 मार्बल, 2 मार्बल, 2 मार्बल, हो गया 6 मार्बल। फिर हम 2 रो में लगाएं तो 2 रो में लगा दो तो रूट रो बनेगी, यहाँ पर फर्स्ट रो, सेकंड रो, और इसमें कितनी है 3 टाइल्स, 3 टाइल्स इधर, 3 टाइल्स इधर। और लास्ट वाला ये हो सकता है नंबर ऑफ रो, ऐसे हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो 6 था, 6 को हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं? तो ये हो गया आपके 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2, या फिर आपके क्या हो जाएगा, आपके 6 इंटू 1 हो जाएगा। मतलब इधर आपका क्रम इंक्रीज होते हुए, इधर इधर इंक्रीज होते हुए, मतलब 1 2 3 6, इधर भी क्या हो गया आपके 1 2 3 6 हो गया। और ये 1 2 3 6 जो है वो क्या है, आपके फैक्टर है। वो क्या हो गए आपके फैक्टर्स। जैसे 6 है, 6 का क्या होगा फैक्टर, 1 2 3 6। जो जो हमने इसमें यूज में लिया है नंबर, वो सारे नंबर क्या है, इसके फैक्टर है। फैक्टर हमें ऐसे ढूंढने हैं। तो 1 2 3 6, मतलब 6 रो है या 3 रो है या 2 रो है या 1 रो है, ऐसे बताना आपको। तो नंबर ऑफ रोज कितनी कितनी हो सकती है, तो 1 2 3 एंड 6 हो सकती है। मतलब एक ही लाइन में एक जितनी होनी चाहिए, अलग अलग। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 2 बना दी, यहाँ पर 1 हो गई, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार हम फैक्टर ढूंढते हैं। और भी तरीके बताते हैं आपको फैक्टर के बारे में। अब हम अगला पॉइंट जो लेते हैं, फैक्टर एंड मल्टीपल्स। फैक्टर क्या होता है अभी मैंने बताया, फिर भी इसके अंदर हम और बता देंगे, मल्टीपल्स के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम फैक्टर के बारे में। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि बताओ 10 के फैक्टर क्या क्या है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल है कि यहाँ पर टेबल लिखी हुई है, 1 की टेबल, 2 की टेबल। तो ये 10 कहाँ कहाँ आता है, कौन कौन सी टेबल में आता है? तो 10 देखो आपके एक तो 1 की टेबल में आता है। अगर आप ध्यान लगाओगे तो देखो 1 की टेबल में भी 10 आता है, तो 1 इसका फैक्टर हो गया। 2 की टेबल में भी 10 आता है, इसका मतलब 2 भी क्या है, इसका फैक्टर है। 3 की टेबल में तो नहीं आता है, 4 की टेबल में भी नहीं आता, 5 की टेबल में आता है आपकी, और 10 की टेबल में भी आता है। मतलब हमें क्या करना है, ये ढूंढना है कि 10 कौन सी टेबल में आता है।
तो 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है, 10 की टेबल में आता है। या फिर जैसे मैंने अभी किया था वैसे भी कर सकते हो, 10 इंटू 1 इंटू 10, 2 इंटू 5, 5 इंटू 2, 10 इंटू 1। या तो ये लाइन लिखो या आप ये लाइन लिखो, एक ही बात है। तो ऐसे तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 2 5 10, ऐसे आपको आंसर लेना है 1 2 5 10। तो जिस जिस टेबल में आता है, 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 5 की टेबल में, ऐसे आपको लिखना है। और भी ऐसे आप चेक कर सकते हो, बड़े बड़े नंबर भी आप ले सकते हो। तो मतलब कौन कौन सी टेबल में आता है नंबर वो लेना है। अगर आपसे पूछ ले 20 कहाँ कहाँ आता है, तो 20 का देखो कहाँ कहाँ आता है, एक तो आपके 1 की टेबल में भी आएगा अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो। जब 20 को आप मन से भी निकाल सकते हो, 1 इंटू 20, 20 इंटू 1, 4 इंटू 5 या 5 इंटू 4, 2 इंटू 10 या फिर 10 इंटू 2। एक ही बात है, इन दोनों का मतलब एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। और तो कोई टेबल में है नहीं आपके, 10 की टेबल में हमने लिख दिया। तो फैक्टर क्या होंगे इसके, फैक्टर हो जाएगा 1 2 4 5 10 20, ये हो गए इसके फैक्टर। तो फैक्टर आपको निकालना आना चाहिए। फैक्टर के बारे में पता चल गया आपको, नहीं तो और एक्सरसाइज में बता देंगे। अब चलते हैं मल्टीपल्स के बारे में। मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल मतलब टेबल लिखना। जैसे हमें लिखना है मल्टीपल ऑफ 2 लिखना है, मल्टीपल ऑफ 2, तो हमें 2 की टेबल लिख दो बस। ये सारे के सारे क्या है आपके, मल्टीपल ऑफ 2 है। मतलब ये हो जाएगा आपके 2 4 6 8, इन्फिनिट नंबर तक जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ तक ही है, 30 40 60 ये सब भी नंबर, मतलब जिसमें 2 का डिवाइड जाता है, मतलब वे सारे नंबर लेने हैं जो आपके डिविजेबल बाई 2 हो। तो डिविजेबल और मल्टीपल एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। अगर आपसे पूछ ले कि मल्टीपल ऑफ 5 बताओ, क्या पूछ ले, मल्टीपल ऑफ 5, तो ये लाइन लिख दो पूरा, 5 10 15 20 25 30 35 ऐसे। तो ये टेबल हो जाएगी। ये टेबल को लिखोगे पूरा तो क्या आएगा, आपके मल्टीपल्स आएंगे। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, फैक्टर अलग चीज़ है, मल्टीपल अलग चीज़ है। अब है आपके एग्जाम्पल नंबर 1, राइट ऑल फैक्टर ऑफ 68 लिखना है। तो 68 में किसका डिवाइड जाता है आपको लिखना है ऐसे। तो ये हो जाएगा आपके 1 इंटू 68, 2 इंटू 34, फिर आ जाएगा आपके 4 इंटू 17। जैसे 3 ही होते हैं, आगे और करोगे तो उल्टा लिखना पड़ेगा आपको उसका पूरा, मतलब 17 इंटू 4 ऐसे लिखना, उल्टा लिखना पड़ेगा आपको। फिर आपके हो जाएगा इसमें 34 इंटू 2 एंड 68 इंटू 1 ऐसे। मतलब मेन तो ये 3 ही है, बाकी वाले वापस रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आप फैक्टर लिखना चाहते हो, फैक्टर ऑफ 68 लिखना चाहते हो, तो वो हो जाएंगे आपके नंबर 1 2 4 17 34 एंड 68, बस ये आपको फैक्टर लिखना है, सिंपल सा। नेक्स्ट है फैक्टर ऑफ 36। तो 36 का फैक्टर अगर आपको लिखना है तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9, 6 इंटू 6। बस यही खूब है, आगे वापस रिपीट होंगे उल्टा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे हम फैक्टर ऑफ 36 इक्वल 1 2 3 4 6। देखो इधर चलना है ऐसे, फिर आपको इधर ऐसे चलना है। तो 9 12 18 36, ये हो जाएंगे आपके फैक्टर ऑफ 36। अब एग्जाम्पल नंबर 3 आपके दे रखा है, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6। हमें क्या करना है, मल्टीपल ऑफ 6 लिखना है। तो 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 2 इजिकल टू 12, 6 इंटू 3
इज इक्वल टू होगा 18, 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24, 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30। तो अगर आपको लेना है मल्टीपल ऑफ 6 लेना है तो ये हो जाएगा आपके 6, 12, 18, 24, 30, आगे ऐसे ही सो ऑन लिख सकते हो 36, मतलब 6 की टेबल आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है आपके एक्सरसाइज 3.1 का, ये वाला, राइट ऑल द फैक्टर ऑफ फॉलोइंग नंबर। हमें सबके फैक्टर लिखने हैं। जैसे यहाँ पर आपको 24 है फर्स्ट आपका, इसका लिखना है तो क्या आ जाएगा आपके, सिंपल है, 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, ये भी 24 होता है, ये भी 24 होता है, 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 24 होता है। ऐसे ही आप 4 इंटू 6 इज इक्वल टू होता है आपके 24। इसके बाद तो कोई होता नहीं, उसका उल्टा लिखेंगे, नहीं उल्टा, 6 इंटू 4 24, 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 24, 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24 एंड 24 इंटू 1 इज इक्वल टू 24। और अगर आपको लेना है मल्टीपल्स लेने हैं, मल्टीपल ऑफ 24, तो ये लाइन इधर वाली लाइन लिख दो, या फिर आधे लिखकर उसको उल्टा भी चला सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24, ये क्या हो जाएंगे आपके मल्टीपल ऑफ 24 हो जाएंगे। तो ऐसे आपको लिखना है। नेक्स्ट लेते हैं हम यहाँ पर 15, बी पॉइंट दे रखा है तो बी पॉइंट को लेते हैं हम यहाँ पर। 15 का क्या हो जाएगा आपके, 1 इंटू 15 इक्वल होता है 15। फिर आपके होता है 3 इंटू 5 इजिकल टू होता है 15। यही लिखो खूब है, इसके आगे तो उल्टा होता है वापस से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीपल की जगह फैक्टर है, फैक्टर्स ऑफ 15 ये हो जाएंगे आपके 1, 3, 5, 15, मतलब इधर से स्टार्ट किया इधर ख़त्म किया ऐसे। तो ऐसे आप लिख सकते। नेक्स्ट आपके दे रखा है 21, तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 21 ले रहा हूँ। तो 21 का मतलब हो जाएगा 1 इंटू 21 इक्वल 21, 3 इंटू 7 इक्वल 21, और तो कोई होता ही नहीं है, मतलब ये। अब अगर आपको लिखना है फैक्टर्स ऑफ 21 तो ये आएगा आपके 1, 3, 7, 21, ये आ जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे। अगला पॉइंट है आपके डी पॉइंट दे रखा है 27, ये रहा, तो हम यहाँ पर लेते हैं डी, वो दे रखा है 27 दे रखा है, तो हम यहाँ पर लेते हैं 1 इंटू 27 इक्वल 27, 3 इंटू 9 इक्वल होता है आपके 27, और तो कोई होता ही नहीं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 27 इज 1, 3, 9 एंड 27। देखो लगभग आपको फैक्टर निकालना आ गया होगा, नहीं भी आया है तो आगे आप ध्यान देते रहो, धीरे धीरे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अगला दे रखा आपके 12, तो इसमें आ जाएगा आपके 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 12, 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। अब फिर उल्टा आएगा वापस, इससे अच्छा है आप यहीं पर लिख दो फैक्टर्स ऑफ 12 इज, ये आएगा आपके 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। ऐसे आपको लिखना है। और भी बहुत सारे दे रखे हैं, तो यहाँ पर मैं अगला लेते हैं, यहाँ पर 20 का लेते हैं। तो हमें यहाँ पर लिखना है 20 लिखना है, तो ये आपका एफ पॉइंट दे रखा है 20। तो हमें यहाँ पर 20 का मतलब क्या क्या होता है, 1 इंटू 20, 2 इंटू 10, 4 इंटू 5, ये भी 20 होता है,
तो आगे तो रिपीट आएगा वापस, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे फैक्टर ऑफ 20 इज क्या हो जाएगा 1 2 4 5 10 20। ऐसे आपको निकालने हैं। अगला 18 का भी एक कर सकते हो। 23 का तो इजी है। 23 का करोगे तो केवल एक ही आता है, ये वाला 1 एंड 23। 36 का करेंगे कितना आएगा आपके, आप ऐसे ट्राई करना। 1 बता देता हूँ मैं डायरेक्ट यहाँ पर, 1 और क्या होता है 2 3 4, इसका बताया भी था मैंने अभी पहले, तो 6 9 18 एंड 36। अगर 18 का बताना है तो यही 36 का सेम ही आता है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक इन दोनों का सेम ही रहता है लगभग 1 2 3, और यहाँ पर 4 नहीं आएगा, बस ये इसके जगह आएगा डायरेक्ट 9 आएगा, 9 एंड 18। तो 3 2 4 1 2 3 4 हो गया, या 9 है और एक 6 भी है, 1 2 3 6 9 एंड 18। बस ये 4 नहीं आएगा और 36 नहीं आएगा, बाकी वाले आपके 18 में भी सेम ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके दे रखा है राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ, सबके फर्स्ट 5 मल्टीपल निकालने हैं। तो सबसे पहले ए लेते हैं, यहाँ 5 दे रखा है, मल्टीपल्स लेने हैं तो यहाँ आप ऐसे लिखेंगे 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, मतलब टेबल लिखनी है बस। 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15, 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। मतलब केवल हमें उसकी टेबल लिखनी है, उसे कहते हैं मल्टीपल। तो आप यहाँ पर लिख देना मल्टीपल्स ऑफ 5 इज 5 10 15 20 एंड 25। तो आप ये वाला और ये वाला ट्राई करना और कमेंट करना कि इनका आंसर क्या आएगा। थर्ड क्वेश्चन आपके दे रखा है, आपको दोनों को कॉलम को आपस में मैच करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर दे रहा है मल्टीपल ऑफ 8। तो मल्टीपल का मतलब क्या होता है, अभी आपको करवाया था पिछले वाले क्वेश्चन में। 8 का मल्टीपल मतलब 8 की टेबल, 8 16 24 32 सो ऑन। तो यहाँ पर 8 का मल्टीपल इसमें से कौन सा है आपके, ये यहाँ पर मैच कर रहा है। इसका मतलब अगर आप मैच करोगे तो इसके साथ इसको मैच कर देना ऐसे। नेक्स्ट है मल्टीपल ऑफ 7। इसका मतलब क्या होता है, 7 की टेबल 7 14 21 28 35 एंड सो ऑन। तो 70 देखो 35 कहाँ पर मैच कर रहा है, यहाँ पर मैच कर रहा है ऐसे। नेक्स्ट है मल्टीपल ऑफ 70। तो क्या आएगा आपके 70 140 210 और 280, जो भी आपके दे देगा। यहाँ पर दिया हुआ कुछ था नहीं तो मैंने मन से ही लिखा हुआ है, मतलब इसमें से कोई भी वैल्यू होगा। तो क्या करेंगे भाई, इसको हम इसके साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट है फैक्टर, ऐसे नंबर जिसमें 30 का डिवाइड 30 की टेबल में आते हैं या 30 जिसकी डिवाइड टेबल में आता है, ये बताना है। मतलब किस किस का डिवाइड जाता है इसमें। इसमें 30 में 1 का डिवाइड जाता है, 30 में 2 का डिवाइड भी जाता है, 3 की टेबल में भी 30 आता है, 5 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है, फिर 10 और फिर 30। इसमें से कौन सा है, तो ये अगर आपको चेक करना है तो कहाँ से चेक करेंगे भाई। और भी है 15 भी है, मैंने लिखा नहीं, ये रहा भाई इधर 15 की टेबल में भी 30 आता है। तो ऐसे आप मैच कर दो। फैक्टर ऑफ 50, 50 में किसका डिवाइड जाता है, 1 का, 2 5 10 20 20 नहीं आएगा, 25 एंड 50। तो ये रहा अभी आपके 25। फैक्टर ऑफ 20 इज इक्वल टू होगा 1 2 4 5 10 20। तो 20 का फैक्टर 20 रहता है,
ये देखो ये सारे हैं, ऐसे आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में था ना आपके 8 का मल्टीपल और 9 का मल्टीपल, ये मैंने दिया था आपको। 8 का तो मैंने यहाँ पर बता दिया आपको, अब 9 का भी यहाँ पर बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए फाइंड ऑल मल्टीपल ऑफ 9 अप टू 100, मतलब 100 से पहले पहले आने वाले 9 के मल्टीपल बताने हैं। तो 9 1 जा क्या होता है आपके 9, 9 2 जा कितना होता है आपके 18, 9 3 जा कितना होता है आपके 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, फिर 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90 एंड 9 11 99, 9 12 इज इक्वल टू 108। ये नंबर आपके 100 के बाहर चला गया तो इसको नहीं लेंगे हम। बाकी वाले ये सब क्या है, इसके मल्टीपल्स है ये वाले। तो मल्टीपल क्या क्या हो जाएंगे आपके 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 एंड 99, ये हो जाएगा हमारा आंसर।